चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। He has already apologized. चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। फिसली जुबान या किया अपमान, आज इसी मुद्दे को लेकर एफएम न्यूज की इस खास चर्चा में हम आए हैं। आज दिन भर हमने देखा किस तरह से कल से शुरू हुआ विवाद और आज संसद तक पहुंच गया। संसद में कार्रवाई भी नहीं हो पाई। सवाल ये उठ रहा है कि फिसली थी जुबान या फिर हुआ है अपमान, महामहिम का अपमान, और यहाँ बात है आधी आबादी के सम्मान की। चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। He has already apologized. चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई। तो आज हमने देखा किस तरह से सुबह से भारतीय जनता पार्टी मुखर थी और लगातार सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाए जा रहे थे। दरअसल कल जब धरने पर बैठे हुए थे कांग्रेस के तमाम नेता, उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जी के जगह राष्ट्रपत्नी कहकर द्रौपदी मुर्मू जी को, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया को संबोधित कर दिया था। एक पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने ये किया और इसके बाद उन्होंने आज सुबह से ये कहना शुरू कर दिया कि मुझसे चूक हो गई, मुझसे चूक हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनसे चूक हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अधीर के बहाने क्या सोनिया पर है बीजेपी का निशाना। आज जब संसद में सोनिया गांधी ने सुना कि सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, सोनिया गांधी से माफी मांगो कि नारे लगाए जा रहे हैं, सोनिया गांधी से माफी की उम्मीद की जा रही है, तो सोनिया गांधी जो है रमा देवी से कहने लगी, उनके पास गई और उनसे बोली कि मेरे नाम के नारे क्यों लग रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और इसी बीच स्मृति ईरानी वहां उनको बात करता हुआ देखकर आ गई और स्मृति ईरानी कहने लगी कि क्या बात है, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं। तो सोनिया गांधी इस पर भी गुस्सा गई और उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी। इसको लेकर भी अब बीजेपी अपमान की बात कर रही है, मुखर हो गई है कि एक साथी सांसद के साथ सोनिया गांधी इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं। तो चारों तरफ से आज कांग्रेस घिरी हुई नजर आई। संसद में कार्रवाई रुक गई। अधीर रंजन चौधरी लगातार कहते रहे कि मुझसे चूक हो गई थी, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, मुझे हिंदी बोलने में दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ स्मृति और सोनिया के बीच हुई नोकझोंक को भी बीजेपी बढ़ चढ़कर दिखा रही है, बढ़ चढ़कर उसका भी विरोध कर रही है। आज दिन भर चौतरफा विरोध झेलने को मिला है कांग्रेस को और सोनिया गांधी को। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खासी नाराज भी नजर आई। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने को कहेंगी, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत तल्ख अंदाज में पत्रकार को जवाब दिया कि ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। मुझे ऑन एयर लो, उसके बाद में मैं बाइट टॉस करूंगी, वो बाइट्स चला देना। तो ये था आज पूरे दिन भर का घटनाक्रम, किस तरह से ये पूरा विवाद आगे बढ़ा है। इसी बीच एक अहम खबर ये भी है कि 3 अगस्त को अधीर रंजन चौधरी को तलब किया गया है। एनसीडब्ल्यू ने तलब किया है। एनसीडब्ल्यू उनसे बातचीत करना चाहती है इसी मसले पर को लेकर कि महामहिम का ये जो अपमान हुआ है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस पर सफाई मांगी जाएगी। एनसीडब्ल्यू ने अधीर रंजन चौधरी को बुलाया है। अब आज दिन भर किस तरह से विरोध हुआ वो हम आपको बताते हैं। क्या स्मृति ईरानी कह रही हैं, जिन्होंने पुरजोर तरीके से आज संसद में भी विरोध किया और पत्रकारों से बात करते हुए भी कहा, और साथ ही अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है
कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारे चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किया है उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे हैं। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति? मैंने कहा देखिए, अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाया तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू। तो आपने सुना क्या कहना था अधीर रंजन चौधरी का, और क्या उन पर जो है तल्ख तेवर किस तरह से स्मृति ईरानी ने अपनाए हैं। इसके अलावा एक चेहरा जिसको लेकर बार बार बीते दिनों हमने देखा कि विवाद हो रहा था, महंगाई पर चर्चा चाहिए, महंगाई पर चर्चा चाहिए, विपक्ष लगातार कह रहा था और सत्ता पक्ष कह रहा था कि वित्त मंत्री नहीं है। आज वित्त मंत्री भी संसद पहुंची है। आज जब विपक्ष को घेरा जा रहा था तो निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद थी, और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं, किस तरह से आज स्मृति और सोनिया के बीच नोकझोंक हुई। Sexist insult. Sorry, it was a sexist insult. Very clearly, the leader of the opposition in Lok Sabha aimed at insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background. All India is reveling and happily supporting her election, and we are proud that a tribal lady is now India's president. Nowhere is the word Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. Sexist insult. Sorry, it was a. तो हमने आपको सुनवाया किस तरह से निर्मला सीतारमण भी आज संसद में मौजूद थी, और लगातार उन्होंने भी ये कहा कि ये सिर्फ आदिवासी महिलाओं का अपमान नहीं है, ये साथ में महामहिम का अपमान है, ये अपने साथी सांसद का भी अपमान किया है, और ये अपमान किया है सोनिया गांधी ने। जब उनसे स्मृति ईरानी बात करने पहुंची तो उन्होंने कह दिया डोंट टॉक टू मी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ और भी पैनल जुड़ेगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ खेमचंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज हमने देखा कि पूरे दिन संसद की कार्रवाई रुकी रही और कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक तो जो बयान हमने सुना अधीर रंजन चौधरी का, इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सोनिया गांधी ने जिस तरह से बात करी आज स्मृति ईरानी से, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि बहुत थ्रेटनिंग अंदाज में बात किया गया था। ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से एक तो गलती करते हैं और चीना जोरी भी करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करते हैं और अपशब्द बोलते हैं, और वो अपशब्द ऐसा नहीं है कि जवान से फिसल गया, वो रिपीट किया है। पहले उन्होंने सही शब्द का उपयोग किया, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बोलते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इंटेंशनली डेलीगेट की सरकार में उन्होंने महामहिम का अपमान करने की कोशिश की, ये हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, सो कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस तरीके की बातें करते हैं, तो उससे पता चलता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की मानसिकता क्या है। उनको नफरत है, उनको हजम नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई।
उनको तो ये लगता है कि सिर्फ गांधी परिवार की महिला सोनिया गांधी आगे स्तर पे जा सकती है, उन्हीं का मान सम्मान होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं कि मुझसे चूक हो गई, मेरी हिंदी कमजोर है। नहीं, आप देखिए ना, पहले उन्होंने सही बोला। हाँ। और वो आज से तो दिल्ली में है नहीं, बसों से दिल्ली में है। ठीक। और पहले पेट्रोल पाटिल भी राष्ट्रपति रही है, तो उनको तो उन्होंने राष्ट्रपति बोला नहीं जी। अभी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों बोल दिया? पहली बार तो सांसद बने नहीं है, कितने साल से वो है, क्यों नहीं उन्होंने कभी भी पेट्रोल पाटिल जी को इस तरीके से संबोधित किया? क्योंकि वो उनके अंदर नफरत है, उनके अंदर पूरी तरीके से जो अपना दलित समाज है उसके प्रति सम्मान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से किया है। और इसके ऊपर में छीना चोरी करते हैं। जब महिला सांसद हमारी धरना दे रही है, अपनी बात रख रही है, तो उनको धमकाने की कोशिश सोनिया जी करती हैं। और जब आके उनसे बात की जाती है, स्मृति ईरानी जी बात करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं डोंट टॉक टू मी। आप बात करने आए हो, आप अगर हमारे नेताओं से बात करने आए हो तो आप बात कर रहे हो तो फिर सुनो। आप आए हो, हमारे नेता तो आपके पास गए नहीं है, जब हमारे नेता आपके पास गए नहीं और आप आए हो तो आपको सुनना चाहिए। और आप उसमें आके वहां पे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात तो सही नहीं है। हाँ। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसलिए एक चूक पर आप दो टूक कर रहे हैं। कौन मुद्दे से भटका रहा है? क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? हाँ। क्या उनको बर्खास्त किया है? क्या उनको नेता पद से हटाया है? क्या उनको सस्पेंड किया है? क्या कार्रवाई की है? तो बीजेपी क्या मांग कर रही है? सत्ता पक्ष क्या मांग कर रही है कि माफी मांगे सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी माफी मांगे, या फिर उन्हें अधीर रंजन चौधरी को बर्खास्त किया जाए? लेकिन उनसे कार्रवाई होनी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोगों को लगे कि उनको दंडित किया गया है। अभी तो ऐसे लग रहा है कि उनको दंडित नहीं किया गया, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनका जिस तरीके से कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, इससे लगता है कि उनको सम्मानित करने का काम कर रही है, उनको डिफेंड करने का काम कर रही है। अरे उन्होंने महामहिम का अपमान किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को दिखनी चाहिए कि आपने कार्रवाई की है। और कांग्रेस को अपने नेता के इस तरीके की जो बड़बोलापन है, जो आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ उन्होंने बातें रखी हैं, तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की अध्यक्षा को माफी मांगनी चाहिए, मतलब पीछे करनी चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी पे सख्त कार्रवाई लगे तो सही कार्रवाई हो रही है। अभी तो ढंग से माफी भी नहीं मांग रहे, वो तो सीना चोरी कर रहा है, जो कह रहा है कि मेरी तो जवान फिसल गई। जवान कैसे फिसल गई? पहले भी 5 साल महिला राष्ट्रपति रही, उनके खिलाफ तो आपकी जवान नहीं फिसली। और आप कोई नए नवेले एमपी को नहीं कि आपकी जवान फिसल जाए। और आप इतना जानते हो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में क्या फर्क है? राष्ट्रपति करके हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोई छोटी नहीं है। पद है, बिल्कुल राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, और उसके साथ में अगर आप किसी भी तरह की इस पद के साथ में उसकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो बिल्कुल अपमानजनक है। और साथ ही साथ जब एक महिला वहां पर बैठी है तो इसको दो तरह से जोड़ दिया जाता है, आप आधी आबादी का भी अपमान कर रहे हैं। आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं आप। एक बहुत बड़े समाज जिसमें लेडीज जेंट्स सभी आते हैं, जो हमारा ट्राइब समाज है, आपने उनका अपमान किया है। आप हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक ट्राइब देश के सर्वोच्च पद में पहुंच गई है और वो आज हमारे देश को सुशोभित कर रहे हैं। आप उनका अपमान करने में लगे हुए हैं, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती। और वो आपको पत्रकार उसी समय कहता है कि आप सही शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति कहना ज्यादा उचित है। फिर भी अगर आपने गलती की होती, अगर आपकी जवान फिसली होती, तो आप तुरंत माफी मांगते, तुरंत आप एक क्लैरिफिकेशन नोट जारी करते कि भाई ये बयान देते समय या फिर ये पीछे करते समय मेरे से गलती से ये शब्द निकल गया, मेरी कोई मनता नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया है, जब देश में इसका मुद्दा उठाया, तब जाके वो कह रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरी जवान फिसल गई। ऐसे तो नहीं होता ना। माफी अगर उनको पता था, अगर उन्होंने गलती मानी तो उनको तुरंत मानना चाहिए था। अच्छा, सोनिया गांधी जी ने आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत तल्ख अंदाज में स्मृति ईरानी से बात करी, अपनी साथी सांसद को उन्होंने कह दिया कि डोंट टॉक टू मी, वो भी बहुत गलत अंदाज में उन्होंने कहा। क्या लग रहा है, किस बात की खींच है ये? खींच यही है कि वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक आम परिवार से आने वाली, एक समाज से आने वाली महिला राष्ट्रपति बन गई और सोनिया गांधी जी का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरीके से वो रानी महारानी की तरह देश चलाती थी, अब वो नहीं चला पा रही है, वो नहीं कर पा रही है, तो उनको कहीं ना कहीं द्वेष है, कहीं ना कहीं ईर्षा है। और द्वेष और ईर्षा में वो इस तरीके की काम कर रहे हैं। और इतने भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करा, अगर गलती एक्सेप्ट करने तो लोग मानेंगे कि हाँ
आपके नेता ने गलती की और गलती को एक्सेप्ट कर लिया और आप उसके लिए माफी मांगो। वो नेता कोई छोटा मोटा नया नवेला MP ऐसा नहीं, वो पुराना मजा हुआ नेता है और वो जो भी बोलते हैं वो सब जानते हैं, जो भी बोलते हैं सब जानते हैं। पार्टी के फौरन से बोल रहे हो और आप धरना प्रदर्शन करते हुए बोल रहे हो, पत्रकार ने तुरंत 30 सेकंड में आपको बोला है कि आपने गलत बोला है, फिर आप एग्रेस नहीं करते तुरंत, आप जवाब बनाने के बाद आप मजबूरी में कुछ कहते हो। तो ये सब साफ साफ दिखाता है ये इंटेंशन नहीं किया गया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए देश की जनता को लगे कि यहाँ कार्रवाई हुई है। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी मैं तारुफ करवा दूं। मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जुड़े हुए हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर स्वागत है आप दोनों का ही। विजय कौशिक जी, जाहिर तौर पर देखिए आज जब हम इस चर्चा को लेकर आए हैं तो सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस से ही बनता है, क्योंकि हमने साफ देखा, वो पूरी वीडियो क्लिप हमने देखी है, कई बार देखी है, साफ दिख रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने पहले राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे कहा और उसके बाद कहा राष्ट्रपत्नी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी तो सबके लिए है, इस तरह से उन्होंने कहा है, यानी उन्हें पता था वो क्या कह रहे हैं। तो फिर आज ये क्यों कह रहे हैं कि मुझसे चूक हो गई? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के शब्दों में, इस तरह की सोच में कभी कतई कोई भरोसा नहीं रखती। अगर भारतीय जनता पार्टी को अधीर रंजन चौधरी की बात पर भरोसा नहीं है तो वो उनका नार्को टेस्ट करा सकती है, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। इस मामले में कानून के मुताबिक जो कार्यवाही बनती है वो भाजपा को करनी चाहिए। जी, नार्को टेस्ट की बात कहाँ से आ गई यहाँ? भाई नार्को टेस्ट की बात यहाँ आ गई कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि उससे गलती हो गई, गलती से उसके मुंह से शब्द निकल गए और उसके बाद उस मुद्दे पर अगर भाजपा राजनीति कर रही है। ये नहीं कहा कि गलती हो गई, मैंने वो बाइट भी सुनवाई है दर्शकों को जहां उन्होंने ये कहा कि मुझसे चूक हो गई, मेरी हिंदी कमजोर है, मुझसे चूक हो गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माफी चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदया से, राष्ट्रपति जी से मैं माफी चाहता हूँ। अरे नितिशा बंसल जी सुनिए मेरी बात, चूक शब्द का अर्थ क्या होता है जरा आप बताएंगे मुझे? सर माफी मांगने, अच्छा आप किसी से जाकर माफी मांगते हैं, आप ये कहते हैं मुझसे चूक हो गई, मुझे तो हिंदी नहीं आती है, या फिर आप ये कहते हैं कि हाँ मैंने गलत बयानी करी, मैंने एक संवैधानिक पद का अपमान किया, मैंने एक महिला का अपमान किया? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर उन्होंने संवैधानिक कुर्सी पर बैठी हुई माननीय राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उनसे गलती से शब्द निकले हैं तो देश की जनता को उन्हें माफ कर देना चाहिए। कौन केस दर्ज करवा रहा है, कौन इसके कानून के पास जा रहा है? और सबसे पहली बात, क्या कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है? बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता जुड़े हुए खेमचंद्र जी, बीजेपी मांग कर रही है कि कांग्रेस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, अगर कांग्रेस से उन्होंने ये कहा है कि उनसे चूक हो गई और उन्होंने गलती से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया तो कांग्रेस के संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई नेता अपनी गलती मान ले तो उसे हम फांसी पर चढ़ा दें। अब भाजपा अगर चढ़ाना चाहती है तो चढ़ा दे, उसके लिए तो अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं। क्यों आप बेवजह की बहस कर रहे हैं? फांसी पर चढ़ाने को नहीं कहा है, बेवजह की बहस तो आप कर रही है ना इस मुद्दे पर। जब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा ना कि उनसे गलती से शब्द निकले हैं, अब दो चीजें हैं कि भाई या तो उनसे गलती से नहीं निकले, उन्होंने साजिश के तहत ये शब्द निकाले हैं तो कानून के मुताबिक जो सजा बनती है उन्हें दी जाए। वो बाइट में आपको फिर से सुननी है, वो बाइट आज सारे दिन तमाम मीडिया चैनल्स पर चली है, तमाम जगह चली है, 10 बार तो मैंने ही सुनी है। मैंने भी सुन ली, उन्होंने कहा कि उनसे चूक हुई है, चूक माने गलती हुई है। राष्ट्रपति जी, ठीक है कौशिक जी मैं समझ गई, कांग्रेस जो है ढकने की कोशिश कर रही है, उनको हिंदी नहीं आती और तमाम तरीके की जुमलेबाजी इस्तेमाल हो रही है। हम तो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करे भाजपा की सरकार है, हिंदुस्तान माननीय राष्ट्रपति जी का इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त थोड़ी ना करेगा देश। के बीच ले आए और हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक के लिए आप कुछ इस तरह की टिप्पणी कर दे। नितिशा जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ही के चैनल पर मैंने पहले भी कहा था जी कि इस देश के अंदर पार्षद का चुनाव के लिए हाई स्कूल पास लोगों को टिकट दिया जाता है। MLA और MP चुनाव लड़ने वाले अंगूठा छाप चुनाव लड़ते हैं और अपशब्द का प्रयोग कर। मैं कहता हूं एक बार अपशब्द का प्रयोग कर लीजिए, फिर आप माफी मांग लीजिए। नेशनल चैनल होता है, नेशनल नेता है वो विजय कौशिक जी,
अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं। मैं इनको भी और कैप्टन शर्मा को नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूँ, विजय कौशिक जी, किसी को फांसी देने की जरूरत आपकी आवाज कट रही है। लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप मर्यादा में रहकर किसी के बारे में बात करें। राष्ट्रपति पद के लिए इतनी मतलब घटिया सोच इस जनता के सामने, और फिर आप कांग्रेस में कह दीजिए कि साहब मुझसे गलती हो गई। भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई तारीफ करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने इन्हीं के चैनल पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ मैंने बोला था। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में यह कब शक्ति लगेगी, ऐसा कानून कब बनेगा कि ऐसे अब शब्द बोलने वालों पर, अमर्यादित भाषा बोलने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये कोई कानून बनना चाहिए। नीतीशा जी, ये तो शर्म की बात है कि आप एक कानून बना के भी क्या कर लेंगे हम? ये अपने विवेक की बात है डॉक्टर तिवारी, ये अपने विवेक की बात है कि आपको क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है। राजनीति में भी कुछ तो उसूल होंगे, कुछ तो नैतिकता चलनी चाहिए। कौशिक जी, एक बात बताइए मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस सत्ता पक्ष का, एनडीए का, बीजेपी का, मोदी जी की नीतियों का, सरकार का विरोध करते करते ये भूल गई है कि कौन सा पद संवैधानिक है, कौन सा पद राजनीतिक है, कहाँ राजनीति करनी है और कहाँ पर किसी पद के संविधान की लोकतंत्र की गरिमा को बनाकर रखना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति करते करते आप बिल्कुल भूल चुके हैं? देखिए नीतीशा जी, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ कि किसी से कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो अधीर रंजन चौधरी को दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उन्होंने भूलवश, चूक से, गलती से किसी भी तरह ये बात कह दी है और वो उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं या गलती मान रहे हैं, तो उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। और अगर माफी नहीं बनती उनकी तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर, आपने ये बात कह दी कि कानून के तहत सजा दीजिए, जो गलती है उसके कानून के अनुसार उस पर काम कीजिए। सवाल पूरा देश और विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, बीजेपी है, वो लगातार सवाल ये उठा रहे हैं कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करने वाली है। सर, सवाल ये किया जा रहा है आज कांग्रेस से कि कांग्रेस क्या कार्रवाई करने वाली है। कानूनी कार्रवाई तो बाद में होगी ना सर। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर कार्रवाई होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी एक चीज होती है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है ना। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी भारत की राजनीति में कोई छोटा नाम नहीं है कि उन्होंने गलती से कुछ कह दिया, और एक बार नहीं 2 बार कहा। हर किसी का अपना एक निजी जीवन होता है, निजी जीवन में भी गलतियां करता है, उसके लिए पार्टी जिम्मेवार नहीं होती। सर, वो निजी जीवन उन्होंने सुनिए, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए अगर इस तरह के शब्द कहे हैं तो उनसे जरूर हम पूछताछ करेंगे। और अगर उन्होंने वो अपनी बात पर टिके रहे कि उन्होंने जानबूझकर बात कही है तो उनके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन वो पहले से ही अगर अपनी गलती मान रहे हैं तो उससे पार्टी क्या कर सकती है? ये तो कानून का मैटर है, देश के संविधान का मैटर है। देश के संविधान में अगर लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम नागरिक के लिए कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके खिलाफ ये सजा का प्रावधान है, तो सजा अधीर रंजन चौधरी को मिलनी चाहिए। बात की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। सर, गाड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। खेमचंद्र जी, कांग्रेस बोल रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। फाइनल कमेंट। कार्रवाई करें ना, कार्रवाई करें, देर किस लिए? कार्रवाई करोगे कब करोगे? और देश से माफी मांगो, कार्रवाई करो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर तिवारी, आपका फाइनल कमेंट। इन अमर्यादित भाषा के लोगों को 3 साल के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में दोबारा ना ज्वाइन करने देना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। एक तरह से अपशब्द ने आप देखिए कितने लोगों की जानें ले ली हैं। आज तक उसे फांसी नहीं हुई, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। क्या शब्द बोलना है? कैसी मर्यादा भूल गए हैं लोगों से अपना पॉलिटिक्स में एक दूसरे का विरोध करना, जायज बात के लिए, जनता के हक के लिए बोलना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करना, अमर्यादित भाषा बोलना, ये किसी के लिए उचित नहीं है। नीतीशा जी, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कांग्रेस को ऐसे लोगों को 3 साल के बर्खास्त करना चाहिए। कानून में नहीं मानना चाहिए कि किसी भी पार्टी से निकाल दिया जाए
और ज्वाइन न करने दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद्र जी हमारे साथ जुड़े, विजय कौशिक जी और डॉक्टर तिवारी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मंच पर आए। तो आज पूरे देश ने देखा किस तरह से बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही। सोनिया गांधी से भी माफी मांगने की बात सामने आई है, मांग की जा रही है सोनिया गांधी से भी वो माफी मांगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ढकने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को, कह रही है उन्होंने माफी मांग ली है, जबकि हमने देखा कि अधीर रंजन चौधरी लगातार बात को टाल रहे थे। वो कह रहे थे मुझे मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। तो इस सब पर किस तरह से विवेक से काम लेना है, राजनीति नहीं है, आपको पद की, लोकतंत्र की, संविधान की गरिमा को बनाए रखना है या नहीं, देश की आधी आबादी आपसे आज सवाल कर रही है, देश के तमाम नागरिक सवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया FM न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।